हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट इज अनेबल टू सप्लाई ब्लड टू बॉडी टिश्यूज सफिशिएंटली। जिसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कार्डियक अरेस्ट, बी हार्ट फेलियर, सी इज हार्ट अटैक एंड डी इज एंजिना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर कह सकते हैं हम लोग डिजीजेस ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट इज अनेबल टू सप्लाई ब्लड टू बॉडी टिश्यूज। तो अगर हम लोग बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पे, देन वी कैन से दैट इसमें क्या होता है कि बेसिकली देयर आर प्रॉब्लम्स इन दी हार्ट और दी आर्टरीज ऑफ हार्ट which lead to various diseases. Now ये प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकता है, इधर दे कैन बी ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, इधर दे कैन बी ब्लॉकेज और इट कैन बी इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, कुछ भी। सो फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट की अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। सो ए दैट इज कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक यूजुअली सब इस पे कंफ्यूज होता है, बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज अगर हम लोग कार्डियक अरेस्ट की बात करें, then we can say that cardiac arrest is basically sudden stoppage of beating of heart, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्ट अटैक जो है दैट इज सी। हम लोग यहीं पे इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हार्ट अटैक को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द ब्लॉकेज इन ब्लड फ्लो टू दी हार्ट। हार्ट पे जो ब्लड जाता है अगर उस पे ब्लॉकेज होता है देन इट इज हार्ट अटैक। बट कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हार्ट बीट जो होता है वो सडन रुक जाता है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है देन इट इज मेनली ड्यू टू दी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी केमिकली और इलेक्ट्रिकली दो तरीके से काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जब होता है देन इट इज ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, जबकि हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से हम लोग को ये तो क्लियर हो गया है कि बोथ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों रीजन नहीं है फॉर अनेबलिंग टू सप्लाई ब्लड टू द ब्लड बॉडी टिश्यूज। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी दैट इज हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर जो है, अब अगर हम लोग इसको डिफाइन करें सो हियर वी कैन से दैट इसमें हार्ट is not able to provide the tissues with adequate amount of blood for all their metabolic needs। तो इस वजह से क्या हो जाता है, देयर इज कार्डियक related elevation in the different parts of our body like pulmonary or the systemic venous pressures। तो कार्डियक इश्यूज के वजह से यहाँ पे पल्मोनरी और सिस्टमिक वीनस पे प्रेशर पड़ता है जिसके वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। एंड इनमें जो रहता है बेसिकली देयर आर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सिस्टोलिक और
diastolic function. सो दिस वॉज अबाउट हार्ट फेलियर, जिसमें हम लोग को पता चला कि पूरे बॉडी में जब इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई होता है ब्लड का ड्यू टू हार्ट इश्यूज, तो उस केस में हार्ट फेलियर होता है. नाउ लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट डी, दैट इज एंजिना. सो एंजिना के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन विच हैपन्स due to reduced blood flow to the heart. हार्ट में अगर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और टू दी हार्ट मसल्स अगर ब्लड फ्लो कम हो गया, इनएडिक्वेट अमाउंट में हो रहा है, तो देर इज चेस्ट पेन. वो जो चेस्ट पेन होता है ड्यू टू दिस रीजन, इसको हम लोग एंजिना बोलते हैं. सो यहाँ से हमें सारे जो डिजीजेस हैं उनके बारे क्लियर हो गया, उनके डेफिनेशंस. सो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हार्ट फेलियर. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.